क्या आप भी सोचते हैं क्यों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इनोवेशन में बाकी डेवलप्ड देश चाइना, जापान इनसे काफी पीछे क्यों हैं? हमारे स्कूल टाइम में हमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर फोकस कम कराया गया। आज के इस समाज में भारत के अंदर मैक्सिमम बच्चे सिर्फ स्टडी और जॉब लेने के पीछे फोकस कर रहे हैं। बचपन से ही कॉलेज तक हमारे इनोवेटिव माइंड को कभी एक्सप्लोर होने का मौका ही नहीं मिल पाता है। आज हम इस वीडियो में 100 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को समझेंगे। हम बहुत ही बेसिक से रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर से स्टार्ट करके मोटर्स, कंट्रोलर्स, सेंसर्स से लेकर हम लोग आर्डिनो, ईएसपी, रास्पबेरी पाई तक जाएंगे। साथ ही साथ हम समझेंगे क्या डिफरेंस होता है एक लिथियम आयन बैटरी और ड्रोन बैटरी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रजिस्टर से। रजिस्टर्स हम बचपन से ही सुनते आए हैं, जिसका यूज सर्किट में रेजिस्टेंस और करंट को कंट्रोल करने के लिए होता है। ये अलग अलग टाइप में आते हैं, फिक्स एंड वेरिएबल रजिस्टर। कुछ रजिस्टर्स ऐसे होते हैं हीट के चेंज होने के साथ, टेम्परेचर चेंज होने के साथ जिनका रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज होता है, उन्हें थर्मिस्टर बोलते हैं। और कुछ लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर भी होते हैं। रजिस्टर्स में दो मेन टर्म्स यूज होते हैं, टॉलरेंस एंड पावर रेटिंग। पावर रेटिंग डील करता है किस पावर तक रजिस्टर हीट को डिसिपेट कर सकता है बिना खराब हुए, जबकि टॉलरेंस ये बताता है कि रेजिस्टेंस अपने ओरिजिनल वैल्यू से कितना डेविएट हो सकता है। नेक्स्ट, कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स अलग अलग टाइप में आते हैं, लाइक सिरामिक, इलेक्ट्रोलिटिक एक्सेट्रा। इनमें भी दो चीजें मेंशन होती हैं, कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज रेटिंग वैल्यूज। कैपेसिटेंस कितना चार्ज स्टोर कर सकता है कैपेसिटर, ये होता है, जबकि वोल्टेज रेटिंग कितना वोल्टेज को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं अक्रॉस द कैपेसिटर जिसपे वो सेफली वर्क कर सके। कैपेसिटर का यूज कई तरीके का होता है, एज अ चार्ज रिजर्वायर, जहां पे ये कई सारा चार्ज करंट एक साथ रिलीज कर पाता है। इसका यूज फिल्टरिंग, बाईपासिंग और सर्किट में टाइमर लगाने में भी यूज होता है। फिल्टरिंग में कैपेसिटर एसी या डीसी करंट सिग्नल्स को किसी एक को अलाउ करता है पास होने के लिए, जबकि दूसरे को रोक सकता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स कॉन्फ़िगरेशन। साथ ही साथ बाईपास में ये जो कैपेसिटर होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज को फिल्टर आउट कर देता है और इसके साथ ही साथ मेंटेन करता है टू स्टेबलाइज द पावर सप्लाई। नेक्स्ट, डायोड। डायोड सेमीकंडक्टर जंक्शन से बना होता है जो कि अलाउ करता है करंट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए। डायोड कई टाइप का आता है, लाइक जेनर डायोड, शॉर्टकी डायोड, नॉर्मल डायोड। जेनर डायोड का यूज वोल्टेज रेगुलेशन, एक सर्किट में फिक्स वोल्टेज रखने में यूज आता है। शॉर्टकी डायोड का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप काफी कम होता है, जिसके कारण ये फास्टर स्विचिंग स्पीड रख पाता है और इसका एप्लीकेशन हाई फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस में होता है। डायोड का मेनली यूज एज अ रेक्टिफायर, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है ट्रांजिस्टर। डायोड की तरह ही ट्रांजिस्टर में भी जंक्शंस होते हैं। डायोड में एक जंक्शन होता है और ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन होता है। यहाँ पर हमें 3 टर्मिनल देखने को मिलते हैं, बेस, एमिटर, कलेक्टर। ट्रांजिस्टर का भी बहुत सारा टाइप होता है, जिसमें से मेनली 2 टाइप बीजेटी और मॉसफेट वाइडली यूज होता है। बीजेटी भी 2 तरीके का होता है, एनपीएन और पीएनपी। बीजेटी एक स्मॉल करंट को यूज करता है टू कंट्रोल हाई करंट इनपुट। इसका यूज एम्पलीफिकेशन एंड स्विचिंग में होता है। नेक्स्ट है मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यह एक तरीके का फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है जो कि वोल्टेज को कंट्रोल करता है रेदर देन करंट। ये भी 2 टाइप का होता है, एन चैनल एंड पी चैनल। इसका यूज मोटर का स्पीड बढ़ाने और घटाने में या फिर पल्स विथ मॉड्यूलेशन में किया जाता है। नेक्स्ट, एलईडी। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। यह एक तरीके का डायोड है जिसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो करने पर लाइट इमिट होता है। अलग अलग कलर के लाइट इमिट करने वाले अलग अलग एलईडी आते हैं, लाइक रेड कलर, रेड एलईडी, येलो, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, यूवी, आईआर एलईडीज। नेक्स्ट है स्विच। स्विच का यूज मेनली मैनुअली सर्किट को ऑन या ऑफ करने में होता है। नेक्स्ट, एलईडी डॉट मैट्रिक्स। यह कई सारे एलईडीज का ग्रुप होता है जिसपे हम लोग माइक्रो कंट्रोलर्स की मदद से कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट, बजर्स। बजर्स 2 तरीके के आते हैं, एक्टिव और पैसिव। ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एक्टिव ऑसिलेटर इनमें प्रेजेंट होता है, जिसके कारण इनमें ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी इनबिल्ट होता है। सिर्फ करंट के मिलने पे ये एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आवाज निकालना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि पैसिव बजर्स एक स्पीकर की तरह होते हैं जिन पे हम बाहर से फ्रीक्वेंसीज देते हैं जिसपे वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, कैरेक्टर एलसीडी। कैरेक्टर एलसीडी विजुअली डिस्प्ले करता है हमारे सेंसर्स या कई सारी चीजों के डाटाज को, जिसको कि हम लोग माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा कंट्रोल कर पाते हैं। अब हम समझते हैं अलग अलग टाइप ऑफ मोटर्स। गियर मोटर। गियर मोटर का यूज एक फास्ट मूविंग मोटर्स को स्लो डाउन करने में और उसकी टॉर्क की पावर को बढ़ाने में किया जाता है। नेक्स्ट, सर्वो मोटर। सर्वो मोटर का वाइडली यूज रोबोटिक्स में होता है। यहाँ पर हमें प्रिसाइज कंट्रोल देखने को मिलता है, जिसको हम लोग की आर्डिनो या अदर माइक्रो कंट्रोलर से कंट्रोल कर पाते हैं। ये 0 से 180 डिग्री तक रोटेट कर पाता है। नेक्स्ट, स्टेपर मोटर। यह सर्वो मोटर से ज्यादा प्रिसाइज होता है। इसे भी हम लोग माइक्रो कंट्रोलर से कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन इसमें ये 0 से 360 डिग्री तक रोटेट कर पाता है। अपनी हाई प्रेसिजन के कारण 3D प्रिंटिंग और मेडिकल एप्लीकेशन में यूज हो पाता है। अब हम समझते हैं अलग अलग चार्जिंग मॉड्यूल।
चार्जिंग मॉड्यूल का यूज किसी भी बैटरी को सेफली चार्ज करना और चार्ज परसेंटेज को इंडिकेट करने के लिए होता है। नेक्स्ट, पावर बैंक मॉड्यूल। पावर बैंक मॉड्यूल की मदद से हम किसी भी बैटरी को न सिर्फ चार्ज कर पाते हैं बल्कि उन बैटरीज से हम मोबाइल को भी चार्ज कर पाते हैं सेफली। साथ ही साथ ये नेक्स्ट, स्टीप अप डाउन मॉड्यूल। जब भी हमें चार्ज करने में इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज करने की जरूरत पड़े या फिर डिक्रीज करने की जरूरत पड़े चार्ज करने से पहले, उस केस में इसका यूज आता है। इसमें इसमें पोटेंशियोमीटर डायल के मदद से हम लोग आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर पाते हैं। इसकी हेल्प से यदि किसी कंपोनेंट को सर्किट में एक स्पेसिफिक वोल्टेज देना हो तो वो भी दे पाते हैं। अब हम समझते हैं रिले मॉड्यूल। रिले मॉड्यूल का यूज सेंसर से और अलग अलग कंपोनेंट से मिल रहे छोटे सिग्नल जो कि सेंसर्स से आ रहे होते हैं, उनकी मदद से बड़े पावर सप्लाई वाले सर्किट को हम कंट्रोल कर पाते हैं, ऑन या ऑफ कर पाते हैं। नेक्स्ट, आरएफ मॉड्यूल। हम हमेशा से सोचते हैं कैसे हम दो चीजों को वायरलेसली कंट्रोल कर पाएं। आरएफ मॉड्यूल एक तरीके का कम्युनिकेशन मॉड्यूल है जिसमें दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। इसमें हम रेडियो फ्रीक्वेंसीज की मदद से डिवाइसेस को वायरलेसली कंट्रोल कर पाते हैं। आईआर मॉड्यूल भी आरएफ मॉड्यूल जैसा ही होता है जिसमें हम इंफ्रारेड की मदद से दो डिवाइसेस को वायरलेसली कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट, ब्रेडबोर्ड। ब्रेडबोर्ड वाइडली यूज होते हैं लैब्स में टेम्पररी सर्किट कनेक्शंस को चेक करने के लिए। इनका यूज किसी भी कंपोनेंट्स की वर्किंग कंडीशन को चेक करने के लिए किया जाता है। वायर्स एंड कनेक्टर्स। वायर और कनेक्टर्स, इनका यूज सर्किट के बीच में, अलग अलग डिवाइसेस के बीच में, कंपोनेंट्स के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके मदद से हम लोग सर्किट के अंदर करंट्स और कंपोनेंट के क्रॉस वोल्टेज को मेजर कर पाते हैं। इसके मदद से रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस वैल्यूज भी निकाला जा सकता है। अब हम समझते हैं क्यों मैक्सिमम टाइम जब भी हम लोगों ने घर पर नॉर्मल बैटरी से ड्रोन बनाने की कोशिश की है, कभी भी वो ड्रोन उड़ नहीं पाता। अब हम समझते हैं क्यों होता है ऐसा। ड्रोन बैटरी एक खास बैटरी होते हैं जिनमें हाई डिस्चार्जिंग रेट होता है। ये हाई करंट फ्लो करा सकते हैं जो कि बहुत जरूरी होता है ड्रोन मोटर्स को टेक ऑफ करते टाइम और मैन्यूवर करने के लिए। जबकि एक नॉर्मल बैटरी में डिस्चार्जिंग रेट कम होता है, ये कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, इनमें लॉन्गर रन टाइम होता है। चलिए अब हम समझते हैं सेंसर्स के बारे में जिनकी मदद से हम काफी सारे इनोवेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। पहला है DHT11। यह एक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर है। गैस सेंसर, यह डिफरेंट टाइप ऑफ गैस के प्रेजेंस को सेंस करने के लिए बनाया गया है। अल्कोहल सेंसर, यह अल्कोहल को सेंस कर पाता है। प्रेशर सेंसर, एक्चुअली ये बैरोमेट्रिक प्रेशर सेंसर होता है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सेंस करता है। रेन सेंसर, यह एक ऐसा सेंसर है जो कि रेन को सेंस कर पाता है। सॉइल मॉइस्चर सेंसर, यह सॉइल में मौजूद ह्यूमिडिटी को, मॉइस्चर को सेंस करता है। PIR मोशन सेंसर, यह सेंसर अपने आसपास हो रहे मोशन को डिटेक्ट करता है। अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर, यह सेंसर अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से डिस्टेंस को मेजर कर पाता है नियर बाई ऑब्स्टेकल का। इसमें एक इमिटर और एक रिसीवर होता है। IR ऑब्स्टेकल सेंसर, यह सेंसर ऑब्स्टेकल सामने है या नहीं उस चीज को सेंस करता है। नेक्स्ट, वाइब्रेशन सेंसर। वाइब्रेशन सेंसर किसी भी प्लेस पर वाइब्रेशन हो रहा है कि नहीं उस चीज को सेंस करता है। जायरोस्कोपिक सेंसर, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट ओरिएंटेशन, एंगल को डिटेक्ट कर सकता है। इसका यूज ड्रोन वगैरह में होते हैं। कलर सेंसर, यह सेंसर कलर को सेंस करने में यूज आता है। फ्लेम सेंसर, यह सेंसर इंफ्रारेड रेज को डिटेक्ट करने में यूज होता है जो कि फ्लेम में होता है। IR रिसीवर सेंसर इंफ्रारेड रेज को एग्जैक्ट रिसीव करता है। साउंड सेंसर, किसी भी प्लेस पे कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं उस चीज को सेंस करता है। लाइन ट्रैकिंग सेंसर, यह सेंसर किसी भी लाइन को ट्रैक करने के लिए डिटेक्ट कर पाता है लाइन को। पल्स सेंसर, यह हमारे शरीर में मौजूद हार्ट बीट और पल्स रेट को सेंस करता है। हॉल सेंसर, आसपास मौजूद मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करता है। मेटल डिटेक्टर सेंसर, यह मेटल को सेंस करता है। टच सेंसर, टच करने पर डिटेक्ट करता है। अब हम समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे में जिनको कि इलेक्ट्रॉनिक्स का माइंड भी कहा जाता है। ये अलग अलग तरीके के आते हैं। आर्डुइनो, ESP, रास्पबेरी पाई। आर्डुइनो एक छोटा ब्रेन जैसा होता है जो कि लाइट्स, मोटर, सेंसर्स, इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। इसमें हम लोग एक कोड को, सिंपल कोड को अपलोड करते हैं जिसके बाद आर्डुइनो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। आर्डुइनो भी बहुत टाइप के होते हैं अपने कैपेबिलिटी और साइज के अनुसार। हम अपने प्रोजेक्ट के अनुसार उन्हें चूज करते हैं। अब हम ESP के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। ESP आर्डुइनो की तरह ही होता है बट ये ज़्यादा स्मार्ट होता है। लाइक ये इसमें वाईफाई और ब्लूटूथ बिल्ट इन होता है जिससे कि ये कनेक्ट हो जाता है इंटरनेट से या फिर हमारे मोबाइल फोन से, जिसके कारण से हमारे लिए IoT प्रोजेक्ट बनाना आसान हो जाता है। रास्पबेरी पाई इन सभी से ज़्यादा एडवांस होता है। यह एक मिनी कंप्यूटर जैसा होता है। यह एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर सकता है। इसे हम मॉनिटर से, कीबोर्ड से और माउस से कनेक्ट कर सकते हैं। इससे हम पाइथन बेस्ड IoT सिस्टम बना सकते हैं। साथ ही साथ इसमें मशीन लर्निंग और AI को भी रन करवाया जा सकता है। अभी तक हमने रजिस्टर, कैपेसिटर्स, डायोड, ट्रांजिस्टर, LED, स्विचेज, LED डॉट मैट्रिक्स, बजर्स, कैरेक्टर LCD, गियर मोटर, सर्वो मोटर, स्टीपर मोटर्स, चार्जिंग मॉड्यूल, पावर बैंक चार्जिंग मॉड्यूल, स्टीप अप डाउन मॉड्यूल, रिले मॉड्यूल, RF मॉड्यूल, IR मॉड्यूल, ब्रेडबोर्ड, वायर्स एंड कनेक्टर्स, डिजिटल मल्टीमीटर, सेंसर्स,
आर्डुइनो, ESP एंड रास्पबेरी पाई फैमिली के बारे में जाना। यदि आपको किसी भी कंपोनेंट के बारे में डिटेल में जानना हो, उसे यूज करना के बारे में जानना हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। वी विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन इट। ये भी चैनल पर हम ऐसे ही इनोवेटिव, यूजफुल और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड प्रोजेक्ट लाते रहेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।